जब संविधान पर सिग्नेचर हो रहे थे उस समय को यहाँ पर दर्शाया गया। ये उस समय की हमारी फर्स्ट कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, बाबा साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सरदार पटेल होम मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर और सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। 24 और 25 जनवरी को हमारे संविधान पर सिग्नेचर किए जाते हैं और फिर अगले ही दिन 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ। देखिए ये 26 जनवरी 1950 की ओरिजिनल पिक्चर है। ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की। पहले रथबग्घियों में राष्ट्रपति आते थे और इंडिया गेट के बीच से होकर परेड पास होती थी, लेकिन जब से वहाँ पर अमर जवान ज्योति को लगाया गया 1972 में, उसके बाद परेड अलग होकर जाने लगी और हर बार कोई ना कोई जो चीफ गेस्ट आते हैं रिपब्लिक डे पर इंडिया में, तो फर्स्ट चीफ गेस्ट जो आए थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, ठीक है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस बार भी आए थे प्रबोवो सुबियांतो, मतलब 2 बार इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट रह चुके हैं रिपब्लिक डे पर, एक फर्स्ट वन और ये फिर लास्ट। देखिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर एड्रेसिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जब बाबा साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो बाबा साहब चाहते थे कि क्यों ना अब महिलाओं को भी उनके ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो और महिलाएं भी एक सामाजिक दायरे में आ सकें और पुरुषों की बराबरी कर सकें। तब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, और हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिए और बहुत सारे अधिकार देने की बात की। जैसे आज भारत में महिलाओं को जितने भी और जो अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू इंटरकास्ट मैरिज, राइट टू डिवोर्स, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू फ्रीडम, मतलब जितने भी अधिकार आज भारत में महिलाओं को मिले, ये सारे अधिकार लगभग 100 साल पहले ही महिलाओं को बाबा साहब देना चाहते थे। लेकिन उस समय के जो परंपरा और रूढ़िवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में महिलाओं को उनके अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, बाइकट किया, ये कहकर कि महिलाएं पार्लियामेंट में जाकर के रोटियां बनाएंगी या चूल्हा जलाएंगी। तो ये उनकी मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को वहाँ की महिलाओं की प्रगति के आधार पर नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित और कितनी समृद्ध थी। लेकिन उस समय हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया गया और तब बाबा साहब ने महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा करने वाले अभी तक के वो फर्स्ट एंड लास्ट लीडर हैं। सोचो, जो अधिकार 100 साल पहले ही महिलाओं को बाबा साहब देना चाहते थे, उस समय की जनरेशन, उस समय के लोगों को बाबा साहब की वो बातें एक्सेप्ट नहीं हुई, और आज लगभग 100 साल बाद की जनरेशन को विमेन एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट पर बाबा साहब की वही 100 साल पहली बातें आज वर्ड टू वर्ड एक्सेप्ट हुई हैं। तो कितने विजनरी लीडर थे बाबा साहब। और आज भी भारत में महिलाओं को जितने और जो अधिकार मिले उसके लिए स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर। तो 27 सितंबर को रिज़ाइन किया बाबा साहब ने, 28 को न्यूज़ में आर्टिकल आता है, और के.एम. मुंशी को बाबा साहब के बाद सेकंड लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया, ठीक है, सेकंड वाइफ थी। ये दोनों शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट थे। वहीं पर राय बहादुर सीके भोले पहुंच गए, जो सोशल एक्टिविस्ट थे। ये थोड़ा लेट पहुंचे, तो लेट पहुंचने की वजह से इन्हें बैठने के लिए चेयर अवेलेबल नहीं हो पाई। जो चेयर्स थी सब फुल हो चुकी थी, कोई चेयर खाली नहीं मिली। तो ये बाबा साहब के पास पहुंचे, बोले बाबा साहब चेयर तो अवेलेबल नहीं, चेयर तो सारी फुल है, मैं कहाँ बैठूँ। बाबा साहब उस समय थोड़े फनी मूड में थे। बाबा साहब ने कहा अच्छा आपको चेयर नहीं मिली, ऐसा करो मेरी गोदी में बैठ जाओ। वो गए और जाकर सच में बाबा साहब की गोद में बैठ जाते हैं। माई जी देखकर हंसने लगी। वो दुबले पतले तो थे ही, इसलिए माई जी ने बाबा साहब से पूछा कि साहब इनका वेट कितना होगा। इस बात को सुनकर बाबा साहब को हंसी आ गई और इस तरह ये हंसने मुस्कुराने वाली एक फ़नी मोमेंट की फ़ोटो बाबा साहब की कैप्चर हो गई। हालांकि बहुत रेयर फोटोज़, बहुत कम फ़ोटो मिलते हैं हमें बाबा साहब के जो इस तरह हंसने मुस्कुराने वाले हों, क्योंकि हमेशा वो चिंतनशील रहा करते थे। ये अनडिवाइडेड बिहार धनबाद की फ़ोटो है। जब बाबा साहब ब्रिटिश समय पर लेबर मिनिस्टर थे, उस समय बाबा साहब कोयला मजदूरों से बात कर रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर, ठीक है। और ये सिद्धार्थ कॉलेज की पिक्चर है जहाँ बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर एड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धार्थ कॉलेज में। और ये जो फोटो है ये बाबा साहब के घर में आने से कुछ समय पहले की फ़ोटो है, जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। तो मंत्री पद पर रहते हुए जो बाबा साहब को सरकारी बंगला मिला वो यहाँ से थोड़ी दूर है, जो पटियाला हाउस, वहाँ पर हार्डिंग एवेन्यू में एक उसके पास 1 नंबर कोठी बाबा साहब को मिली थी। वहीं रहकर संविधान लिखा गया, हिंदू कोड भी लिखा। तो जब मंत्री पद से बाबा साहब ने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद बाबा साहब ने इस बंगले को भी छोड़ दिया, इसे खाली कर दिया और अपने साथियों को बुलाकर कहा कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, आप मुझे दिल्ली में रहने के लिए घर की व्यवस्था कीजिए, घर ढूंढ कर दीजिए, लेकिन घर ऐसा ढूंढ कर दीजिए जिसमें मेरी सारी किताबें समा जाएं। तो बाबा साहब के जो साथी थे सब परेशान हो गए, बोले बाबा साहब सारी किताबें समा जाएं, उसके लिए घर क्या, फिर तो कोठी ढूंढनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि बाबा साहब के पास उस समय तक लगभग 50,000 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन हो चुका था। पीछे किताबें हम देख भी सकते हैं किस तरह से लगी हैं। बोले बाबा साहब इतनी किताबें तो कोठी में समाएंगी, घर में कहाँ।
तो देखो ये जो कोठी थी, ये कोठी थी राजस्थान के एक सिरोही रियासत के महाराज शाह की कोठी। और उन महाराज पर कभी ब्रिटिश समय पर राजद्रोह का केस हो गया था इंग्लैंड में, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी हो सकता था। तब बाबा साहब ने उनके केस लड़ने में उनकी हेल्प की, उनका फाइल वर्क कराया। और जब महाराज को इस बारे में पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया और मंत्री पद से उन्हें छोड़ने के बाद उन्हें खुद घर ढूंढना पड़ रहा है, तो बाबा साहब के पास जाते हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में रहने के लिए आपको घर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कहीं जाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 26 अलीपुर रोड पर जाइए, मतलब जहाँ पर हम सब इस समय मौजूद हैं। बोले 26 अलीपुर रोड पर जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, आप जाकर मेरी कोठी में रहिए। बाबा साहब ने कहा कि ये तो अच्छी बात है मेरे लिए भी, तो बताओ मैं कितना रेंट उसका पे करूँ, आप कितना किराया लेना चाहते हैं। महाराज ने कहा बाबा साहब ने कहा महाराज ने कहा कि बाबा साहब मैं आपसे किराया लूँगा, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, उल्टा आपके एहसानों में दबा हूँ, अपना होते तो मैं जीवित भी ना बच पाता, तो मैं आपसे रेंट कैसे ले सकता हूँ। बाबा साहब ने कहा रेंट तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मुफ्त में नहीं रहना और ना ही मैं मुफ्त में जीना चाहता, बल्कि मुझे स्वाभिमान के साथ रहना है, स्वाभिमान के साथ ही मैं जीना चाहता हूँ। तो महाराज भी इस बात को समझ चुके थे कि बाबा साहब कितने स्वाभिमानी और कितने सिद्धांतवादी हैं। तब उन्होंने बाबा साहब को हाथ जोड़कर कहा कि बाबा साहब आपको भी ऐसा ना लगे कि आप फ्री में रह रहे हैं, मुफ्त में रह रहे हैं, और मुझे भी ये महसूस ना हो कि मैंने अपनी कोठी को दान में दे दिया या दान कर दिया, तो आप मुझे 1 रुपीज़ रेंट पे करें। तो देखो बाबा साहब यहाँ जब तक रहे 1 रुपीज़ पर मंथ इस जगह का बाबा साहब ने रेंट पे किया था 1951 से 56 तक, ठीक है। और ये जो बच्चा हमें दिख रहा है इसका नाम सुदामा है, ये बाबा साहब के कुक थे, रसोईया जो खाना बनाते हैं। बाबा साहब को अंतिम समय पर सबसे पहले सुदामा ने ही देखा। हाँ जी।